विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 7 में वर्णित कवि गोस्वामी तुलसीदास का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज हम इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के गांव राजापुर में हुआ था। आइए इनके बारे में बिंदुवार जानकारी प्राप्त करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म राजापुर नामक गांव जिला बांदा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में जिला बांदा के गांव राजापुर में सन 1532 ईस्वी में माना जाता है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों एटा को भी मानते हैं। हालांकि उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम था आत्माराम और इनकी माता का नाम था हुलसी। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी। तुलसीदास का बचपन घोर कष्ट में बीता था। बालपन में ही उनका माता पिता से बिछोह हो गया था और भिक्षाटन द्वारा वे अपना जीवन यापन करने को विवश हुए। जैसा कि बचपन में ही उनके माता पिता से उनका बिछोह हो गया था और वे भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करने को विवश हुए। बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया और शिक्षा दीक्षा प्रदान की। इनका पालन पोषण किया बाबा नरहरि दास ने और इन्हें शिक्षा दीक्षा भी प्रदान की। कहा जाता है कि गुरु नरहरि दास की कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। ऐसा कहा जाता है कि राम भक्ति का मार्ग जो उन्हें प्राप्त हुआ है वह गुरु नरहरि दास की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। रत्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा बहुत प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली से उनका विवाह हुआ और रत्नावली की बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास ने गृह त्याग कर दिया। इस प्रकार तुलसीदास जी के गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम था। पत्नी आसक्ति में ये उसके मायके चले गए। तब पत्नी ने ऐसी मार्मिक फटकार लगाई जिससे इनका पत्नी प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया और ये महान भक्त एवं महाकवि के रूप में उभरे। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली के प्रति तुलसीदास जी का अगाध अनन्य प्रेम था और पत्नी की आसक्ति में ये उसके मायके चले गए। तब पत्नी ने ऐसी मार्मिक फटकार लगाई कि इनका पत्नी प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। पत्नी की मार्मिक फटकार द्वारा इनका पत्नी प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया और ये महान भक्त एवं महाकवि के रूप में उभरे। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। पारिवारिक जीवन से विरक्त हो चुके थे और उसके पश्चात ये काशी, चित्रकूट और अयोध्या में भ्रमण करने लगे। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत की समयावधि को हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं हुई है, निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी धारा सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना पर बल देती है और सगुण भक्ति धारा ईश्वर के साकार स्वरूप की उपासना करने पर बल देती है। निर्गुण भक्ति धारा जो ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करती है उसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहली ज्ञान मार्गी धारा और दूसरी है प्रेम मार्गी धारा।
ज्ञान मार्गी जो संत काव्यधारा कहलाती है उसके प्रमुख कवि कबीरदास हैं। प्रेम मार्गी धारा, जिसे सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है, इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सगुण भक्ति धारा, जिसमें ईश्वर के सगुण रूप की, साकार रूप की उपासना की जाती है, इसे भी दो शाखाओं में बांटा गया है, श्री राम काव्यधारा और श्री कृष्ण काव्यधारा। श्री राम काव्यधारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी को माना जाता है। इन्होंने दास्य भाव से श्री राम जी की भक्ति आराधना की है। श्री राम काव्यधारा के अन्य कवियों में नाभादास, हरिदास, रामानंद दास इत्यादि को माना जाता है। श्री कृष्ण काव्यधारा में सूरदास को प्रमुख कवि के रूप में माना जाता है। इन्होंने सख्य भाव से श्री कृष्ण की आराधना और भक्ति की है। इनके साथ ही मीराबाई, रसखान इत्यादि बहुत सारे कवियों ने कृष्ण काव्यधारा का रस प्रवाहित किया है। सन 1574 ईस्वी में अयोध्या में उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे थे और यहीं सन 1623 ईस्वी में उनका निधन हो गया। श्री रामचरितमानस की रचना सन 1574 ईस्वी में अयोध्या में प्रारंभ की और उसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। काशी में ही वो निवास करने लगे और काशी में निवास करने के बाद सन 1923 ईस्वी में उनका निधन हुआ। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि हैं। तुलसीदास जी ऐसे कवि हैं जिनका हृदय लोक मंगल की भावना से भरा हुआ है। लोक मंगल की भावना की अभिव्यक्ति करने वाले प्रखर कवि के रूप में हम तुलसीदास जी को मानते हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। सामाजिक तानों बानों में बेहतरीन समन्वयकर्ता कवि के रूप में हम तुलसीदास जी को मानते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। तुलसीदास का भाव जगत, जो उनके हृदयगत भाव है, वे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापकता लिए हुए हैं। तुलसीदास जी का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। उन्होंने रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उद्घाटित किया है, क्योंकि मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी उनकी गहरी अंतर्दृष्टि रही है। उनकी व्यापक जीवन अनुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उद्घाटित कर सके हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ में अभिव्यक्त हुई है। श्री रामचरितमानस में उनके हृदय की विशालता, उनका भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान करने की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ में अभिव्यक्त हुई है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उनको उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त किया है। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद है। तुलसी को श्री रामचरितमानस में जिन प्रसंगों को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिला, उनको उन्होंने
कवितावली में, गीतावली में व्यक्त किया है। जिन प्रसंगों को उन्होंने रामचरितमानस में अभिव्यक्त करने से वो रह गए, उन प्रसंगों की अभिव्यक्ति उन्होंने कवितावली में की है, गीतावली में की है। विनय पत्रिका में विनय से संबंधित और आत्मनिवेदन के पद संकलित हैं, पद दिए गए हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। व्यक्ति और समाज के रिश्तों का बहुत ही अद्वितीय चित्रण इनकी रचनाओं के माध्यम से हुआ है। वे आत्मबोध और विश्वबोध का अद्वितीय समन्वय करने वाले कवि हैं। तुलसीदास जी के काव्य में हमें विश्वबोध और आत्मबोध का अपूर्व समन्वय दृष्टिगोचर होता है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। इनकी रचनाओं में हमें भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता के सहज ही दर्शन होते हैं। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में श्री रामचरितमानस को माना जाता है। श्री रामचरितमानस को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। श्री रामचरितमानस जिसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, इसकी रचना में दोहा छंद और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा अवधी है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, जिसमें दोहा छंद और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली की रचनाएं हैं, तो दोहावली स्फुट दोहों का संकलन। कवितावली कवित्त और सवैया छंद में रचित उत्कृष्ट रचना है। तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका में पद शैली की रचनाओं को संकलित किया गया है तथा दोहावली में स्फुट दोहों का संकलन किया गया है। कवितावली है जिसमें हमें कवित्त और सवैया छंद में रचित रचनाएं देखने को मिलती है। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में अपनी रचनाएं रची है। तुलसीदास जी का ब्रज भाषा पर और अवधी भाषा पर असाधारण अधिकार था। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। तुलसीकृत 12 कृतियां प्रमाणिक मानी जाती है, परंतु रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ही उनकी ख्याति के प्रमुख आधार हैं। तुलसीदास जी की ख्याति के प्रमुख आधार रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका मानी जाती है। भरत राम का प्रेम इस शीर्षक से अयोध्या कांड से लिया हुआ यह अंश हम पाठ्यपुस्तक में पढ़ेंगे। पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में श्री राम के वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। श्री राम, लक्ष्मण, सीता के वन गमन के पश्चात चित्रकूट में भरत जी जब श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं, तब वहां पर भरत जी की मार्मिक मनोदशा का वर्णन इस प्रसंग के अंतर्गत किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि श्री राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में बहुत सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी भी नहीं तोड़ते थे। वे यानी श्री राम जी बचपन से ही भरत को खेल में भी पूरा सहयोग दिया करते थे और उनका यानी भरत जी का मन कभी भी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका। वैसे आशय है भरत जी कहते हैं कि इस प्रेम भाव को श्री राम, भरत
लक्ष्मण, शत्रुघ्न इत्यादि के प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। श्री राम भरत के प्रेम को भाग्य ने, विधाता ने ईर्ष्यावश सहन नहीं किया और माता के रूप में उसने उसमें व्यवधान उपस्थित कर दिया। माता कैकेयी के रूप में इस श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के प्रेम में व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वनगमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। श्री राम जी की माता जी कौशल्या जी, भरत जी की माता जी कैकेयी जी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता जी सुमित्रा जी, यानी राम के वनगमन से अन्य माताएं भी बहुत दुखी हैं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। राम जी के वन जाने से, वनगमन से सभी माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी बहुत अधिक पीड़ा में है, बहुत विरह वेदना में है, बहुत दुखी है। दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं पद गीतावली से लिए गए हैं। पहला पद है जननी निरखति बान धनुहिया प्रीति सिखी सो। इस पद में पाठ के अगले अंश में गीतावली से 2 पद दिए गए हैं, जिसमें प्रथम पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। वे कौशल्या जी राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है। पिछली जो मधुर स्मृतियां उनके हृदय में अंकित है, उन स्मृतियों को वो ताज़ा करती है और उनका स्मरण करने के बाद वे बहुत विरह में भर जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है, उन्हें याद करती है और बहुत दुखी हो जाती है, बहुत विरह में भर जाती है। और दूसरा पद है राघो एक बार फिर आओ बड़ो अंदेशो। इस पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी है, विरह में पीड़ित है और वह राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर, अश्व घोड़ों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी लौटने का निवेदन करती है। माता कौशल्या के हृदय में दुख है, पीड़ा है, विरह वेदना है। वे अपने हृदय की विरह वेदना को अश्वों के माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से व्यक्त करती है। वे कहती है कि श्री राम जी आपके पाले हुए प्रिय घोड़े बहुत दुखी हैं आपके विरह में। और इस प्रकार से माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 7 कवि तुलसीदास का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम तुलसीदास द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है भरत राम का प्रेम, इस शीर्षक से जो अयोध्या कांड से लिया गया है, इसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक नमस्कार।